Welcome back, children, to my channel. This is your ma'am Nidhi with yet another interesting poem, The Hero. Class 8, The Hero. Okay, now, first of all, we must be clear that who is a hero? आप किसको हीरो समझते हैं? Hero is not only the hero of a movie. Actually, hero is a person who is a warrior, who is a champion, or who shows करेज, जो हिम्मत दिखाता है, जो जीत सकता है, जो किसी को बचा सकता है. दैट पर्सन इज अ हीरो. सो दिस पोएम, एक्चुअली इट इज अ पोएम इन अ स्टोरी फॉर्म. एक स्टोरी की तरह ये पोएम हमारी चल रही है एंड दिस इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और जो ये हमारी पोएम है, एक्चुअली इट इज़ अ ड्रीम एंड डिज़ायर ऑफ अ चाइल्ड. एक बच्चे का ड्रीम है, एक बच्चे की इमेजिनेशन है, उसको अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पा रहा. तो ही इज़ इमेजिनिंग कि क्या जो वो सोच रहा है, जो वो ड्रीम कर रहा है, अगर वो रियलिटी में हो जाए तो कितना अच्छा हो. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द पोएम द हीरो. एंड सॉरी, दिस इज क्लास 7. I by mistake said 8. Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse. It is evening and the sun goes down. The waste of Joradigi lies wan and grey before us. The land is desolate and barren. You are frightened and thinking, I know not where we have come to. I say to you, Mother, do not be afraid. The meadow is prickly with spiky grass, and through it runs a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stalls. It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. So, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. एक बच्चा इमेजिन कर रहा है और इमेजिन करते हुए वो अपनी मदर से बोल रहा है कि मम्मी इमेजिन करो कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं और हम लोग एक स्ट्रेंज और डेंजरस कंट्री से पास करते हैं. एक अजीब सी कोई कंट्री है, एक अलग सी कोई कंट्री है जिसको हम नहीं जानते और बहुत डेंजरस सी भी लग रही है, एक डरावनी सी कंट्री लग रही है जिससे हम पास कर रहे हैं. आप एक पेलनक्विन के अंदर बैठी हुई है. पेलनक्विन मीन्स पालकी. यू कैन सी इन द पिक अ पेलनक्विन. इट इज अ काइंड ऑफ कवर्ड चेयर विच इज हेल्ड ऑन पोल्स बाय 5 or 6 पीपल. दे जस्ट कैरी इट. हिंदी में इसको पालकी बोलते हैं. तो मम्मी, आप पेलनक्विन में बैठी हुई हैं और मैं आपके साथ एक रेड हॉर्स पर साथ साथ आपके चल रहा हूँ. ट्रॉटिंग मीन्स जब आप वॉकिंग से कुछ ज़्यादा तेज चल रहे हैं, मीन्स क्योंकि वो हॉर्स पर है तो वो थोड़ा सा तेज चल रहा है, दौड़ तो नहीं रहा है लेकिन वॉकिंग से कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉटिंग. तो मैं आपके साथ रेड हॉर्स पर जा रहा हूँ और इवनिंग का टाइम है, सूरज डूब चुका है और हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? दे आर पासिंग थ्रू जोड़ा डिगी. अब जो ये जोड़ा डिगी है, ये एक जगह है बांग्लादेश में. अभी तो बांग्लादेश इट इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 47, ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी. तो ये पोएम हमारी तभी की लिखी हुई है. तो जो चाइल्ड है, जो स्पीकर है, वो कह रहा है कि हम लोग जोड़ा डिगी से पास कर रहे थे. और वेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लैंड, एक ऐसी बड़ी लैंड जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स या ट्रीज बहुत कम ग्रो करते हैं. और वो ऐसी लग रही थी बिल्कुल खाली सी, पेल कलर की. एंड इट वॉज लुकिंग डेसोलेट एंड बैरन. बैरन होती है जहाँ पर लाइफ नहीं होती है, उजाड़ थी. और डेसोलेट मतलब खाली सी, और देखकर बड़ी सैड सी फीलिंग हो रही थी. सो ओवरऑल द लैंड थ्रू विच दे वर पासिंग, इट वॉज एम्प्टी, इट वॉज सैड लुकिंग, इट वॉज पेल, लाइफलेस थी. नाउ एंड ही इज सेइंग कि जो मम्मी आप हो, आप अपनी पालकी में बैठी हुई, आप थोड़ी सी डरी हुई सी लग रही थी और आप ऐसे सोच रही होंगी कि पता नहीं हम कहाँ से जा रहे हैं. और तब मैं आपको आकर कहूँगा कि मम्मी चिंता मत करो, डरो मत. रिमेंबर, ये सब इमेजिनेशन है. बच्चा ये सब कुछ सोच रहा है कि ऐसा होगा जब हम जर्नी पर जाएंगे, मेरी मम्मी ऐसा सोचेंगी, वो मुझे ऐसा बोलेंगी और मैं उनका ऐसे आंसर दूंगा.
फिर जो ये पास कर रहे हैं तो आगे इन्हें कैसा रास्ता मिलता है, मेडो। मेडो एज यू ऑल नो इट इज़ अ ओपन एरिया, ग्रीन एरिया। तो जो वो मेडो है वो बहुत स्पाइकी ग्रास है, स्पाइकी मतलब कांटेदार, बिकॉज ही इज सेइंग ना प्रिकली, प्रिकली का मतलब होता है कांटेदार, थॉर्न्स के साथ, थॉर्न्स वाली घास उग रही है। और उसके बीच में से ही एक नैरो ब्रोकन पाथ निकल रहा है, एक पतला सा रास्ता निकल रहा है, एक पगडंडी निकल रही है। जो मेन रोड तो होगा नहीं वहां पर, नेचुरली सीमेंटेड रोड तो थे नहीं, कच्चा मिट्टी का रास्ता था, एक वो भी टूटा फूटा सा रास्ता था जो पास कर रहा था। और रास्ते में उन्हें कोई भी कैटल भी नजर नहीं आते, क्योंकि मेडो था तो मेडो में कैटल्स तो होने चाहिए थे जो खाने आते हैं, जो आपके काउज हैं, बफेलोज हैं, तो वो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। और उसने कहा कि शायद वो लोग वापस गांव में चले गए हैं। स्टॉल्स मीन्स जो शेड्स होते हैं एनिमल्स के, वो वापस जा चुके हैं। और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और बहुत डिम होता जा रहा है, लैंड स्काई कुछ नजर नहीं आ रहा है, और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वेयर वी आर गोइंग। देन व्हाट हैपन्स, सडनली you call me and ask me in a whisper, "What light is that near the bank?" Just then there bursts out a fearful yell and figures come running towards us. और फिर मम्मी आप मुझे बुलाकर पूछोगी धीरे से, हल्के से विस्पर में, कि ये देखो दूर से एक किनारे से मुझे एक लाइट नजर आ रही है, देखो वो कैसी लाइट है। और अभी मैं कुछ बोल ही पाऊंगा कि तभी वहां से जोर से एक डरावनी सी आवाजें आएंगी। फियरफुल मीन्स डरावनी, एंड येल मीन्स जोर से चिल्लाती हुई आवाजें आएंगी। और तभी कुछ फिगर्स, कुछ ह्यूमंस हमारी तरफ भागते हुए नजर आएंगे। एंड यू नो हु आर कमिंग, सम डेकॉइट्स, कुछ जो डाकू होते थे, कुछ डाकुओं ने इन पर अटैक कर दिया है। सो दे हैव नाउ कम। सो नाउ व्हाट हैपन्स, you sit crouched in your palanquin and repeat the names of the gods in prayer. The bearers, shaking in terror, hide themselves in the thorny bush. तो आप जो है, आप अपनी जो पेलनक्विन है, पेलनक्विन के अंदर डर कर, अपना सिर नीचे झुकाकर, अपनी नीज में आप बैठी हुई हैं और भगवान का नाम याद कर रही हैं, प्रे कर रही हैं, बिकॉज वो बहुत फियरफुल हो गई हैं। और जो बियरर्स थे, मीन्स जो पर्सन्स, जो हेल्पर्स इनकी पालकी उठा रहे थे, वो डर के मारे छुप जाते हैं थॉर्नी बुशेस में, जो कांटेदार झाड़ियां थी आसपास, वो उसके अंदर छुप जाते हैं क्योंकि वो टेरिफाइड है। आई शाउट टू यू, डोंट बी अफ्रेड मदर, आई एम हेयर। और वो अपनी मम्मी को क्या चिल्लाकर बोलेगा जोर से कि मम्मी डोंट बी अफ्रेड, मैं हूं यहां पर। With long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer. I shout, "Have a care, you villains! One step more and you are dead man." They give another terrible yell and rush forward. You clutch my hand and say, "Dear boy, for heaven's sake, keep away from them." I say, "Mother, just you watch me." So now what happens? अब उसने अपनी मम्मी को तो बोल दिया कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं हूं यहां पर। और उसके बाद जो वो डेकॉइट्स होते हैं, वो अपने हाथ में लंबी स्टिक्स लेकर, और उनके जो हेयर्स थे वो ऑल वाइल्ड, मतलब उनके बाल बिखरे हुए थे, वो स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड, उनके हाथ में स्टिक्स थी, वो सामने आते हैं। और तब मैं चिल्लाकर बोलूंगा कि बी केयरफुल, हैव अ केयर मतलब बी केयरफुल, यू विलन्स, विलन्स मतलब बैड पीपल, कि बच के रहो विलन्स, बच के रहो डकैट्स, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर तुम एक कदम भी आगे आए तो तुम लोग सब मारे जाओगे। और उसके बाद से वो लोग और चिल्लाते हैं, आगे आते हैं। और फिर मम्मी आप मेरा हाथ पकड़ेंगी, क्लच मतलब होल्ड टाइटली, आप मेरा हाथ टाइटली पकड़ेंगी और मुझे कहेंगी कि बेटा प्लीज फॉर हेवन सेक आप इनसे दूर रहो क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन तब मैं आपको क्या बोलूंगा कि मम्मी जस्ट वॉच मी, मुझे आप देखो मैं क्या करने वाला हूं। एंड then I spur my horse for a wild gallop, and my sword and buckler clash against each other. The fight becomes so fearful, mother, that it would give you a cold shudder. Could you see it from your palanquin? Many of them fly, and a great number are cut to pieces. I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time, but I come to you all stained with blood and say, Mother, the fight is over now. You come out and kiss me, pressing me to your heart.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब मैंने आपको बोला मम्मी कि आप मम्मी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता हूँ, स्पर्माए मतलब तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता हूँ फॉर अ वाइल्ड गैलप। गैलप होता है जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है। तो मैंने तेजी से अपने घोड़े पे दौड़ना स्टार्ट किया, और मेरे हाथ में जो स्वाट थी, तलवार, और एक बकलर। बकलर क्या होता है? बकलर इट इज अ टाइप ऑफ शील्ड जो हम अपने हाथ में पकड़ते हैं या फोर आर्म में पहनते हैं टू प्रोटेक्ट अस। एंड यू कैन सी इन द पिक the speaker, he is on the horse, he has got a sword, and there are, you can see the dacoits with stick in their hands, and he is riding a horse. So जो मेरी स्वॉर्ड थी और मेरी जो बकलर थे वो क्लैश हो रहे थे एक दूसरे से, और धीरे धीरे जो हमारी फाइट थी बहुत फियरफुल हो गई, और इतनी फियरफुल मम्मी कि अगर आप देखोगी तो आप डर जाओगी। गिव यू अ कोल्ड शडर मीन्स आप डर जाओगी, डर के मारे आप शायद कांपने भी लगो, और शायद आप अपनी पालकी से ये सब देख पाओगी। और इस फाइट से क्या हुआ कि कुछ तो जो वो डेकॉइट्स आए थे, कुछ तो वो भाग गए, और कुछ को मैंने अपनी तलवार से काट दिया, मीन्स दे वर कट इनटू पीसेस बाय मी। और मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक आप बैठे बैठे ये सोचने लगी होंगी कि अब तक तो मेरा बेटा मारा गया होगा, जो डेकॉइट्स हैं उन्होंने मार दिया होगा, लेकिन तभी मैं आपके पास आऊँगा, और जो मेरी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी मेरी ब्लड से स्टेन्ड होगी, क्योंकि मैं उन सबको मार के आया हूँ। और मैं आपके पास आकर बोलूँगा कि मम्मी, द मदर, द फाइट इज़ ओवर नाउ, कि मम्मी मेरी जो फाइट है, जो हमारी लड़ाई थी वो पूरी हो गई। और तब मम्मी आप मेरे पास आओगी और मुझे किस करोगी, मुझे प्यार करोगी, और मुझे अपने गले से लगा लोगी। नाउ व्हाट हैपन्स? एंड से टू योर सेल्फ, और फिर आप क्या कहेंगी मुझे? आप कहेंगी, आई डोंट नो वॉट आई शुड डू इफ आई हैडंट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी, 1,000 यूजलेस थिंग्स। और फिर आप क्या कहेंगी कि मुझे तो पता ही नहीं, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। एस्कॉर्ट मी मतलब जब, अगर आप, मतलब जो मम्मी है, मम्मी अपने बेटे को बोल रही है, स्पीकर को बोल रही है, उस चाइल्ड को बोल रही हैं, और आप ऐसा बोलेंगी, मतलब चाइल्ड तो सोच रहा है ना, तो चाइल्ड ये कह रहा है कि मम्मी फिर आप मुझे ऐसा बोलेंगी कि अगर तुम नहीं होते आज तो मेरा क्या होता। एंड नाउ इन दीज लाइन्स विच वी आर गोइंग टू रीड, अब जो वो बच्चा है, जो वो स्पीकर है, वो अपने मन के डिजायर्स बोल रहा है। फाइनली वो क्या बोल रहा है? 1,000 यूजलेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे, एंड वाई कुडंट सच अ थिंग कम ट्रू बाय चांस? इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक। वो कह रहे हैं कि हर रोज हजारों चीजें, 1,000 थिंग्स होती रहती हैं जो कि यूजलेस होती हैं, तो एक ऐसी चीज बाय चांस नहीं हो सकती। और कैसी चीज? कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवलिंग पर जाऊं, अचानक से वहां पर कोई अटैक कर दे, और मैं फिर अपनी मम्मी को ब्रेवली बचाऊं, तो क्या एक ऐसी चीज बाय चांस ट्रू नहीं हो सकती? जैसे कि किसी स्टोरी के अंदर हो रहा है कुछ, मेरी ब्रेवरी के किस्से आ रहे हैं, क्या इस तरह से नहीं हो सकता मम्मी? और इस ये सब होने के बाद फिर मेरा ब्रदर क्या बोलेगा मुझे? इज इट पॉसिबल? आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट। आवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, वॉज इट नॉट लकी दैट द बॉय वॉज विद हिज मदर? और फिर अब इन 3 लाइन्स में हमें क्या पता लगता है कि शायद जो उसके विलेजर्स थे और उसका जो ब्रदर था, शायद उसको वो बहुत डेलिकेट समझते थे, कि एक ऐसा बच्चा जो स्ट्रांग नहीं था, जो जल्दी से बीमार पड़ जाता था, फाइट नहीं कर पाता था, तो वो इसीलिए इमेजिन कर रहा है, इसीलिए ड्रीम कर रहा है, और उसकी ये डिजायर है कि सब लोग एक दिन उसको बोलें कि अरे वाह, तुम तो कितने ब्रेव हो, एक हीरो की तरह तुमने फाइट किया, अपनी मम्मी की जान बचाई। तो सारे गांव के लोग और मेरा ब्रदर, वो सब मुझे बोलेंगे कि वाह, ये मम्मी कितनी लकी है कि इनके साथ ये बेटा है। So this is the poem which is telling, the main theme of this poem is that the child, he wants to be admired and appreciated. वो चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे एडमायर करें, मुझे एक हीरो समझें. So I hope the poem is clear to you. And if it is clear to you, I hope you can like it, you can subscribe my channel, and you can give your valuable comments. क्योंकि बेटा आप सबके comments, they are very useful for me. And yes, आप लोगों की डेली डिमांड आ रही है कि you need the answers. So I have given you the answers for this comprehension A, and you can see the answers here. I hope they are clear to you. These are the solved exercises of solved answers of exercise A.
I hope you can clearly see them and understand them. And now I'm trying to give you answers for all the chapters, for all the classes. So this is exercise A. And then for exercise B, I have just mentioned them in the book. I hope they are clear to you also. So I hope it is clear, the exercise A and exercise B answers. And further, if you have any problem, please write in the comments, or you can mail me, or even you can call me.